कुछ सवाल मैं फटाफट आपसे पूछता हूं। आपके साथ जो आपका समझौता हुआ पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह हुआ, सम्मानजनक था? देखिए, पंजाब में इसलिए हुआ कि पंजाब में दोनों मिलके अलग अलग लड़ने का उनकी इच्छा थी। ठीक है, चंडीगढ़ हमको उन्होंने छोड़ा, हम कहीं और जगह छोड़े। दिल्ली में हम 3 लिए, वो 4 लिए। यही समझौता होता ना। अब बहुत से जगह हम लड़ते हैं, जैसा केरला है। केरला में हम लेफ्टिस्ट सभी लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार को निकालने के लिए, फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए, उनको रोकने के लिए हम पूरी लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अलग अलग हैं। आपको चिंता नहीं होती खरगे साहब की कांग्रेस की स्थिति दधीची जैसी हो जाए? कहने का मतलब कि उसको अपने पार्टी के संगठन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े सिर्फ मोदी को बाहर रखने के लिए। एक वक्त था कांग्रेस अपने आप खुद पंजाब में लड़ती थी, उसको ज़रूरत नहीं थी आम आदमी पार्टी की गुजरात में। दिल्ली में आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता था संघर्ष। 3 बार शीला जी मुख्यमंत्री रहीं, लगातार रहीं, उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं था। आपको नहीं लगता कि धीरे 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 करके शायद 2 ही 3 राज्य बचे ऐसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, बाकी सब जगह आपको गठबंधन में लड़ना पड़ रहा है? देखिए, जहां जरूरी है वहां पर गठबंधन होता है। ये मोदी के लिए हराने के लिए कोई एक ही प्रश्न नहीं है। इसमें देश को बचाना है, संविधान के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बचाने के लिए, और डेमोक्रेसी को ठीक ढंग से रखने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आइडियोलॉजी की, मोदी जी आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो मैं परसों कल गया था, तेलंगाना गया था, आंध्रा भी गया था। आंध्रा में एक तरफ लेफ्ट हैंड को जगन है, राइट हैंड को टीडीपी है, इन्हों बीच में है। तो बताइए कौन सी आइडियोलॉजी है? बताइए आप। मैं तो संगठन की बात कर रहा था। तीसरी चीज, एआईडीएम के और बीजेपी से तो कभी पहले से नहीं जमता आइडियोलॉजिकली। तो कभी नजदीक गए जैसा होता है, कभी दूर गए जैसा होता है। ये अब पंजाब में एसएडी है, इनकी आइडियोलॉजी एक ही है। देखिए, आइडियोलॉजी मोदी साहब जो बोलते हैं वही आइडियोलॉजी, वहाँ पर दूसरी आइडियोलॉजी नहीं चलती। इसीलिए तो उन्होंने बोलते हैं मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी गारंटी। उन्होंने पार्टी की गारंटी नहीं बोलते, ये मोदी की गारंटी। चलिए, आखिर में 2 सवाल। संदेश खली को लेके पार्टी का रुख क्या है? संदेश खली मीडिया में रहा, खबरें आई, औरतों के साथ एट्रॉसिटी हुई, एनसीडब्ल्यू की टीम गई, तमाम चीज़ें हुई, पॉलिटिक्स हुई, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला। संदेश खली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना ज़रूरी है, और उसको लीगल गारंटी देने का वायदा तो हमने किया है। मेरी पहली घोषणा ये रही, अगर गठबंधन सरकार आई तो किसानों को हम एमएसपी लागू यानी लीगलाइज्ड कर देंगे, उसको मदद करेंगे, और जो चीज़ें हम कर सकते हैं ज़रूर उनके लिए करेंगे। ये नहीं कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो भरोसा दे, वो ठीक कभी नहीं होता। और दूसरी चीज़, अधीर रंजन चौधरी का क्या बोले अब कि जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, वहाँ पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना।
महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। अरे इस देश में साहब वोटिंग पावर महिलाओं को किसने लाया? आज़ादी के बाद अगर किसी ने महिलाओं को वोटिंग पावर दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। अडल्ट फ्रेंचाइज इससे पहले इंग्लैंड में नहीं था, फ्रांस में नहीं था, यानी बहुत लेट करके वो लोग दिए। यूके में नहीं था, यूएस में नहीं था। जी। अरे जो पार्टी जी हुकूमत में आई और कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया, उसी दिन महिलाओं को भी इक्वल राइट्स दिया और अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत गरीब अमीर महिला पुरुष सबको समान दृष्टि से हमने दिया। वो हम सबको सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खरगे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस सेशन में आए। मुझे हो क्लोज गया? करना होगा सेशन। थक गए आप? मैं नहीं थका, मैं बिल्कुल नहीं थका, लेकिन हाँ आप जाते जाते एक शेर सुना सकते हैं क्योंकि आप मनमोहन सिंह जी की नहीं तरह। नहीं नहीं, मैं शेर अब सुनाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन कभी वक्त मिला तो ज़रूर और एक बार बुलाइए, बनाऊंगा, शेर भी सुनाऊंगा और सरकार के गलतियां भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।